ओके। ओके। सुनील जी कहाँ के रहने वाले हैं? किस चीज की सर्जरी हुई, कब रेडिएशन कंप्लीट हुई आपकी? आप आ जाओ भी, आप ही से मे- बात करेंगे हम। मेरी नवंबर में हुई है, 25 नवंबर को नवंबर हुई। 2025 में रेडिएशन कंप्लीट हुई है। आप गाजियाबाद ठीक। के रहने वाले हैं। ठीक है। ठीक। तो आप जब हमारे पास रिहैब ज्वाइन कराते तो क्या क्या कंप्लेंट्स थी? सबसे पहले लार नहीं बन रहा था, चबा के नहीं खा पा रहे थे, गर्दन में खिंचाव था, सोने में दर्द था, कंधे में दर्द, जी। गले में जकड़न, गर्दन में जी। मूवमेंट में भी दर्द था, शुगर बढ़ा जी। हुआ था, फिर जी। जकड़न और कॉन्स्टिपेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स के साथ आप हमारे पास आए थे। अब हम जी। एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चबा के खाने के लिए बात करेंगे। तो अभी अब जब मैं आप हमारे पास आए थे तब पूरा अपन लिक्विड डाइट पे थे, पीस के ही पी रहे थे पिछले 8 महीने से रेडिएशन के बाद। अभी कैसे देखिए, भोजन कर पा रहे हैं और क्या बदलाव अब है? मैं दाल चावल खा लेता हूँ, राजमा चावल, छोले चावल सब चम्मच से खा लेता हूँ। रोटी भी धीरे धीरे खा लेता हूँ। हाँ, वो अब चबा के खा रहे हैं। हम्म। जब से आपकी क्लास ली है तब से मुझे बहुत फायदा हुआ है। अच्छी बात सर। अब जैसे कि मेरा मुंह भी खुलने लगा। हाँ, अभी थोड़ा सा अपन मतलब उसको आधी उंगली से 1 या 1.5 उंगली तक ही लेके जा पाए हैं, 1.5 2 महीने जी। में। क्योंकि जकड़न जी। ज्यादा था, ट्रिस्मस ज्यादा था, लेकिन स्लो बढ़े। लेकिन अच्छा इम्प्रूवमेंट ये था कि अपन लिक्विड डाइट से सॉलिड डाइट की तरफ शिफ्ट कर गए, जो आप 8 महीने से सिर्फ लिक्विड डाइट पे ही थे। ओके। जी। नेक्स्ट इज कि आप पे अभी लार बन रहा है मुंह में, कैसा है अभी उस पे? मुंह ज्यादा सूखा काफी तो ठीक नहीं है। रह रहा? पहले से बेहतर हो नहीं, रहा है? पहले से बेहतर है। अच्छा। फिर उसके बाद नेक जो कंधे का जो मूवमेंट था उसमें अभी अपन 30% आपको पहले रिलीफ था, क्योंकि आपने पहले फिजियो भी कराई हुई थी। अभी और अपन क्या माने, 50% और इम्प्रूवमेंट मान सकते हैं उसमें? हाँ, 90% आराम है। हम्म। ठीक है। पहले से आप में 90% आराम है। आप कुछ बोलना चाहते हैं भैया? क्या बोलना चाहते हैं? आपने क्या और इम्प्रूवमेंट देखा है अपने पापा पे? आई थिंक इनके पास थोड़ा सलाइवे का इम्प्रूवमेंट कम है, क्योंकि वो काफी ज्यादा ड्राई एरिया है क्योंकि रेडिएशन की हम्म। वजह से। बट आई हम्म। थिंक काफी चीजें इंप्रूवमेंट हो चुकी हैं। इनका माउथ की मसल्स, इनका नेक का मूवमेंट उस पर हम्म। काफी आया है। और इनका फेस पहले से काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो चुका है। लाइक पहले थोड़ा डिस्ट्रक्चर्ड था, वो काफी स्ट्रक्चर्ड दिख रहा ओके। और जो है। गर्दन और चेहरे की जो सूजन थी उसमें भी अपन को इम्प्रूवमेंट आया, जो गाल हाँ, हार्ड उसमें था? उसमें आया है, उसमें विजिबली आया है। ओके। सो जैसे कि आप, क्योंकि आप हमारे पास 8 महीने लग गए आपको, धूड़ा आपने आपने ज्वाइन करा, तो जैसे जी। आप किसी की सुनील जी जैसी दिक्कतें हो रही हैं या उनका रेडिएशन चल रहा है, क्या आप अपने एक्सपीरियंस से उनको मैसेज देना चाहेंगे? सो आई थिंक अगर हम उस डाइट को और उस एक्सरसाइजेस, तो आई थिंक काफी विजिबली इंप्रूवमेंट दिखेगा। ऑल्दो लगता काफी खराब है कि यार वो डाइट अजीब सी है, एक्सरसाइजेस बहुत खराब है, बट इफ वी फॉलो दैट पाथ तो आई थिंक काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिख सकता है। हाँ, क्योंकि एक्चुअली बीइंग अ पेशेंट हम उनके साथ बहुत हार्श नहीं हो सकते और उनके साथ हम्म। बहुत रिगरसली चीजें नहीं करा सकते। स्लो बढ़ना पड़ता है पेशेंट के साथ और स्मूथली जाना पड़ता है। अगर आप पेशेंट को सोचेंगे कि हम जिम वाला चीजें कर सकते हैं वो, या बहुत हाई प्रोटीन डाइट पे अपन शिफ्ट कर देंगे, वैसे ही कॉन्स्टिपेटेड है तो और कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा। देयर इज अ टू थिंग, डॉक्टर इज टॉकिंग अबाउट द प्रोटीन बट नॉट अबाउट द फाइबर। इफ अगर हम हम्म। पेशेंट को प्रोटीन दे रहे हैं लेकिन प्रोटीन हम्म। विदाउट फाइबर होगा, जैसे जो अपन जैसे बनाना शेक ले रहे थे पापा, चाय ले रहे थे, सूप ले रहे थे, बिस्किट ले रहे थे, इनमें प्रोटीन तो कुछ चीजों में था, लेकिन इनको कॉन्स्टिपेशन इसलिए था क्योंकि प्रोटीन विदाउट फाइबर। सो वी हैव चेंज द एग्जैक्टली। ट्रेंड कि प्रोटीन चाहिए हमको लेकिन विद फाइबर चाहिए। सो बॉडी इजिली एडजस्टेबल हो, और साथ में क्योंकि पापा दुकान भी जाते हैं, वहां भी बैठना है, घर पे भी बैठना है, मूवेबल नहीं होता। हम भी कोशिश करते हैं कि पेशेंट को अपन जैसे घर के परिवार के लोग की थोड़ा रेस्ट दे दे के चीजें कराएं, ज्यादा उनसे चीजें नहीं कराएं। वो रीजन क्या है कि वो थके नहीं। अब क्या हो रहा है कि अगर पेशेंट दिन भर बैठा रहेगा और हाई फाइबर हाई प्रोटीन देंगे तो कॉन्स्टिपेशन तो होगा। इसलिए डाइट एग्जैक्टली। से जब हम फाइबर बढ़ाते हैं तो उससे बॉडी का इन्फ्लामेशन खत्म होने लगता है, इसलिए पापा में इम्प्रूवमेंट जल्दी आया। ये जो चेहरा जो हार्डनेस और ये नहीं ले रहा था ना, क्योंकि बॉडी की हीलिंग टेंडेंसी नहीं है, इसलिए। और जो इम्प्रूवमेंट या माउथ ओपनिंग और मसल लूज हुई वो हीलिंग टेंडेंसी डेवलप करने के कारण। बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे सुनील जी? आप कुछ कहना नहीं, चाहेंगे? नहीं, नहीं, जब बहुत, आठ मैं तो महीने बहुत खुश बाद हूँ।
हाँ, 8 महीने बाद जब पहली बहुत बार चबा के खाया अपन ने उस दिन वीडियो कॉल पे। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा खुशी हुई मुझे। हम्म। बहुत बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, जरूरत से ज्यादा। वो दिख रही है चेहरे पे, बेटे के चेहरे हाँ पे अच्छा। भी दिख रही है। हाँ बहुत अच्छा महसूस हुआ। सब थैंक खुश हैं यू। आपके इलाज से। ठीक है। थैंक यू सो मच, जो आप हमारे पास जिस उम्मीद से आए थे, जो इम्प्रूवमेंट ले चाहिए था, एक स्टेटमेंट कि मुझे खाना खाना है, चबा के खाना है, वो हम सक्सेसफुली हम एग्जीक्यूट कर पाए। ऑल्दो थोड़ा सा झगड़ा करके, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके, थोड़ा सा डांट के, प्यार से, लेकिन स्टिल वी अचीव्ड इट। तो वंस अगेन यस। थैंक यू। ओके, थैंक यू। वो सर।